हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल कर लेते। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने क्या क्या किया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में नंबर 1 हम लोग ने स्टार्ट किया था किससे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर से। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 2 में क्या किया था हम लोग ने, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया था, AM, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये तीनों का हम लोग ने क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया था। उसके बाद इसका हम लोग ने डायग्राम भी बनाया था, AM, FM एंड PM का। ठीक है, मैसेज सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू किसका किया था हम लोग ने, कैरियर का करके और मॉड्यूलेट करके हम लोग ने डायग्राम बनाया था। ठीक है, AM का बनाया था, FM का बनाया था और किसका बनाया था, PM का बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने नंबर 4 में क्या किया था, हम लोग ने न्यूमेरिकल्स किया था। ठीक है, न्यूमेरिकल्स किया था। किस किस बेसिस पे न्यूमेरिकल किया था, नंबर 1 में मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब क्या होता है हम लोगों का, म्यू। ठीक है, इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कोई भी नोटेशन से दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर म्यू से दे दिया। ठीक है, तो वो हम लोगों का क्या होता है, AM डिवाइडेड बाय AC होता है। और दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, A मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम माइनस एम्पलीट्यूड मिनिमम डिवाइडेड बाय क्या लिखा था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम प्लस एम्पलीट्यूड मिनिमम। ठीक है, और इसके बेस में हम लोग ने क्या किया था, न्यूमेरिकल्स भी किया था। और एक और न्यूमेरिकल्स में किया था, कौन सा किया था हम लोग ने, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने इसको क्या दिया था, साइड बैंड बोल के बोला था। अपर साइड बैंड मतलब हम लोगों का क्या होता है, FC प्लस FM एंड लोअर साइड बैंड मतलब क्या होता है हम लोगों का, FC माइनस FM। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग ने न्यूमेरिकल भी किया था और कंक्लूड ये भी किया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, वाई, सो दैट डिस्टोर्शन क्या हो जाए, डिस्टोर्शन ना हो। ठीक है, नो डिस्टोर्शन अकर्स व्हाइल रिसीविंग द क्या होता है हम लोगों का, एक्चुअल और ओरिजिनल मैसेज। ठीक है, ओरिजिनल मैसेज रिसीव करते वक्त देयर शुड बी नो डिस्टोर्शन। ठीक है, और ओरिजिनल सिग्नल भी हम लोगों का क्या हो जाए, अच्छे से रिसीव कर पाए, इसीलिए हम लोग क्या करते, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लोग हमेशा क्या करते, लेस देन और इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। ठीक है, अब हम लोगों का यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 में क्या करने वाले हैं ये देखते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब टर्म सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब हम लोगों का क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर नोटेशन वाइज लिख दे रहे E। और उसके बाद हम लोगों का मैग्नेटिक वेव्स, दैट मीन्स हम लोगों का क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये हम लोगों का किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B। दैट मीन्स जो भी वेव प्रोड्यूस होगा, द वेव जो भी प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और ये चीज याद रख लेना, जो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स से वो हमेशा कैसा रहता है, राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है कैसे क्या क्या हुआ है। हम लोगों को ऑब्वियसली ये इसका इक्वेशन हम लोग ने जब भी लिखा था, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था कि नहीं, साइन ओमेगा टी, B इक्वल टू B नॉट जो भी रहेगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स यहाँ पर अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर इज अ साइनोसाइडल वेरिएशन। ऑब्वियसली साइन का है तो क्या होगा, स्टार्टिंग से है तो स्टार्टिंग से ऐसे करके जाएगा। ठीक है, दिस इज क्या है हम लोग का, साइनोसाइडल। साइनोसाइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड किसका है, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर्स, ऑब्वियसली वेक्टर्स फॉर्म में ही रहेगा। और उसके बाद क्या बोला गया है, एट राइट एंगल्स, वही मैं पहले ही बोल चुका हूं, राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड
यहाँ पर हम लोगों को ये जानना है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स रहेगा वो क्या रहेगा हम लोगों का, राइट एंगल टू ईच अदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे वेरी करेगा ये भी हम लोगों को समझना है। देखो ये हम लोगों का ये हम लोगों का सीधा करके एक वेव्स है, ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, एक वेव्स जनरेशन के लिए एक रेफरेंस लाइन लिया, ठीक है। अब हम लोगों का ये वाला देखेंगे तो यहाँ पर देखो दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला हम लोगों का जो मैंने ब्लू से दिया, ठीक है, ये हम लोगों का किसके लिए नोटेशन कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नोटेशन कर रहा है, ठीक है। और हम लोग ने ये भी पढ़ लिया था कि क्या होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू या फिर 90 डिग्री टू ईच अदर। दैट मीन्स इसका ये यदि ये ऐसे वेरी कर रहा है तो हम लोगों का ये वाला भी कैसे वेरी करेगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, जो मैं तुम लोगों को रेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोगों का ऐसे करके गया। दैट मीन्स ये देखो ये वाला ऊपर वाला हम लोग जो नोटेशन वाइज दिखा रहे थे वो किसका लिए हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, और ये ब्लू वाला से जो दिखा रहे हैं वो किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हम लोगों का दोनों एक दूसरा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या रहेगा, हम लोगों का परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा। एंड ये जो हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक चीज पॉइंट याद रख लेना, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसके लिए कोई भी मीडियम क्या होना चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकता है कि जो भी हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब ये कौन सा फंक्शन में रहेगा ये चीज़ याद रखना, ये हमेशा हम लोगों का देखो ये टाइम एंड स्पेस में रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो वेरी करेगा वो किसके रेस्पेक्ट में करेगा, हम लोगों का टाइम, और नंबर 2 में क्या हो जाएगा, हम लोगों का स्पेस, ठीक है। एंड ये चीज़ याद रखना, टाइम और स्पेस में तो ऑब्वियसली क्या करेगा, वेरी करेगा, बट दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हम लोगों का ऐसे करके गया, यहाँ पर मीट हुआ, और ये वाला भी हम लोगों का सेम फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, और सेम फेज है, इसीलिए यहाँ पर जाके मीट हुआ। नहीं तो क्या होता, फेज लीड भी हो सकता था, फेज क्या होता है, लैग भी हो सकता था, ठीक है। लीड मतलब आगे और लैग मतलब पीछे, ऐसे भी हो सकता था। बट कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कभी भी उसका क्या रहेगा, लीड लैग नहीं रहेगा, उसका सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा एंड क्या रहेगा, सेम फेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को पूरा एकदम क्लैरिटी से मिल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, दे आर एट 90 राइट एंगल टू ईच अदर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ किसका हो गया, वेव्स का, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का पूरा एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और उस पर जानते हैं, डेप्थ में जानते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट के बाद अब हम लोगों का ये प्रोडक्शन कैसे हुआ, ये जो बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कैसे बना, ठीक है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इसने 1865 में क्या बोला कि जो हम लोगों का प्रोपागेशन ऑफ EM वेव्स, ठीक है, दैट मीन्स EM मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैसा रहेगा हम लोगों का, वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which produce them, ठीक है। अब यहाँ पर इसने मैक्सवेल ने कंक्लूड किया जो हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो वेरिंग है। वेरिंग मतलब क्या हो गया हम लोगों का, विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम के साथ, ठीक है। किसका है हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसके वजह से EM वेव क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये किसने बोला, हम लोगों का मैक्सवेल ने बोला, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन वाज इट वाज कंक्लूडेड, जो इसने कंक्लूड किया दैट द
एक्सीलरेटेड चार्ज किस वजह से प्रोड्यूस हुआ ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। हाउ इट प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। दैट मीन्स जो भी हम लोगों का एक्सीलरेटेड चार्ज रहेगा, ठीक है, एक्सीलरेटेड मतलब क्या गया, मूविंग जो भी हम लोगों का चार्ज रहेगा वो किसके लिए सोर्स है, वो हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या है, सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पार्ट एकदम क्लियरली स्टेट हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से जनरेट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का दूसरा साइंटिस्ट आया, ये हम लोग का फर्स्ट साइंटिस्ट। नंबर सेकेंड में हम लोगों का एक और साइंटिस्ट आया 1887 में, ठीक है, उसका नाम है हर्ट्ज। ये साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज। इसने क्या किया, इसने डेमोन्स्ट्रेशन किया, इसने जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया, ठीक है, किसके लिए, हम लोगों का जो भी हम लोग का प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स के लिए, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस हुआ ये करने के लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या किया ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो ये इसने कंक्लूड कर दिया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है। वो कैसे हुआ, एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से हुआ, ठीक है। लेकिन 1887 में हर्ट्ज ने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ। अब वो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हुआ हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने हम लोगों का एक एलसी हम लोगों का सर्किट, एलसी सर्किट मतलब हम लोगों का क्या होता है, इसको बोला जाता है टैंक सर्किट, टैंक सर्किट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन है ये, डेमोन्स्ट्रेशन of how EM wave was produced, of how EM wave was produced, ठीक है। इसके लिए हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, was produced। LC जो हम लोगों का इसने LC सर्किट लिया, ठीक है, और ये LC सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके लिए इसने क्या किया, उसने यूज ऑफ हाफ वेव एंटीना। इसने LC ऑसिलेशन प्लस नंबर सेकेंड में क्या यूज किया, हम लोगों का हाफ वेव एंटीना यूज किया। किसके लिए, हम लोगों का प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स के लिए। देखते हैं अब कैसे प्रोड्यूस किया। ये देखो, ये हम लोगों का एक एंटीना, ये हम लोगों का सेकेंड एंटीना, ये एंटीना, ठीक है। ये हम लोग का λ/4 टाइम्स है, ये भी कितना है हम लोग का λ/4 टाइम्स है, ठीक है। डाइपोल एंटीना लिया है। अब यहाँ पर ऐसे करके हम लोग एक सर्किट बना रहे हैं ताकि क्या करें, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर पाए, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर LC बोला है, ये हम लोगों का L हो गया, और यहाँ पर हम लोगों का C, ये हम लोग का C है, ठीक है। अब ये देखो, ये हम लोगों का C है, ये L है। L मतलब क्या होता है, इंडक्टर होता है, और C मतलब क्या होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये चीज, ये हम लोगों का, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। जब भी हम लोगों का LC जो है LNC, when they are parallel to each other, when they are parallel to each other, उस समय जो सर्किट बनेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, हम लोगों का टैंक सर्किट बोला जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये देखो, ये हम लोगों का पैरेलल कनेक्शन हो गया। सीरीज कनेक्शन मतलब कैसा होता है, ये हम लोग का L हो जाता है, ये C हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस। लेकिन ये हम लोगों का क्या है, यहाँ पर हम लोगों को ये पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए नहीं चाहिए, हम लोग का सिर्फ किसके लिए चाहिए, पैरेलल के लिए चाहिए। तब जाके प्रोडक्शन में देखा गया कि ये देखो ये कैसे हुआ। सपोज ये हम लोगों का ऐसे करके ये वाला, ठीक है, ये वाला जो दिखा रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, दिस इज आवर प्रोपागेशन डायरेक्शन। ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रोपागेशन का डायरेक्शन है, ठीक है।
उसके बाद अब हम लोगों का जो प्रोड्यूस किया गया ये वाला हम लोगों का जो ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, ये ए से करके ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया, ठीक है, ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। उसके बाद हम लोगों का नंबर सेकंड में, ठीक है, नंबर सेकंड में देखा गया कि ये थोड़ा सा ये एक्चुअल दिस इज द डायग्राम, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करने के थोड़ा दिक्कत होगा, फिर भी हम लोग कर लेते, ठीक है। ये या चीज़ याद रख लेना, ये हम लोग का ऊपर से गया, एकदम ऊपर से गया। फिर उसके बाद ये वाला सेकेंड वाला ये हम लोग ऐसे नहीं बना के मैं इधर से ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझने में ईजी हो। ये हम लोगों का ए से करके क्या हो गया, हम लोग का चला गया, ये हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन ये दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, ठीक है, ये स्टेबलाइज करके हम लोग नहीं दिखा सकते इसीलिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये देखो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा आ गया, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग का ऐसा आ गया। दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या रहेगा, इन फेस विथ ईच अदर रहेगा, सेम फेस रहेगा। ये हम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब हम लोग ऐसा सर्किट कनेक्ट करेंगे तब हम लोगों को एक फॉर्म में क्या मिलेगा, ये फॉर्म में सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। दिस इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, रिफर ये करना, ठीक है, ये दिखाने के लिए जस्ट दिखा रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोगों को ये पार्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, किसने दिखाया, हर्ट्ज ने दिखाया, कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों का कंक्लूडिंग फैक्टर, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द ईएम वेव ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन नेचर, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है, जो मूवमेंट कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, c इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट। ये हम लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। c मतलब हम लोगों का जो भी स्पीड रहेगा, ठीक है, स्पीड रहेगा किसका, लाइट का, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो एंड किसका है, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का। और उसके बाद जो वेलोसिटी है ये हम लोगों का एक फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या रहेगा, ये चीज़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का सेकेंड पार्ट में दो वेलोसिटी ऑफ द ईएम वेव्स जो रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हम लोगों का म्यू, ये हम लोग का एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों का म्यू, ये हम लोग का एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यदि हम लोग कोई मीडियम में लेते हैं तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है हम लोगों का, और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ जो भी हम लोगों का ईएम वेव है वो हम लोगों को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का म्यू मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है, और एप्सिलॉन मतलब क्या होता है हम लोगों का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ये चीज़ याद रख लेना, ये एप्सिलॉन मतलब हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यूज़ करेंगे। ये एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोला जाता है, एंड हम लोगों का म्यू मतलब क्या होता है हम लोगों का, इसका होता है परमिएबिलिटी, ठीक है। ये हम लोग किस में डेप्थ में पढ़ेंगे, हम लोग ये वाला पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, एंड ये वाला हम लोग किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का जस्ट फॉर्मूला है, v इक्वल टू 1/म्यू एप्सिलॉन नॉट। इन टर्म्स ऑफ हम लोगों का यहाँ पर जब स्पेस में टर्म्स में आएगा तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर बोल के भी रहता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जितना भी हम लोगों का टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये चीज़ याद रख लेना, क्या रहेगा हम लोग का, वैक्यूम में सेम रहेगा, बट इन एनी अदर मीडियम इट इज डिफरेंट, ओनली इन वैक्यूम, वैक्यूम में हमेशा क्या रहेगा हम लोग का, सेम रहेगा, बट इन अदर मीडियम हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, वेरी या फिर इट इज डिफरेंट। तो यहाँ तक हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया। इट इज मोर फॉर रेड लाइट एंड लेस फॉर वायलेट लाइट। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है रेड लाइट में वेवलेंथ क्या हो जाता है हम लोगों का, ज़्यादा हो जाता है, इसमें कम हो जाता है, तो इस हिसाब से हम लोग आराम से जान
सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का जो भी था, क्या था हम लोगों का फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने जो ईएम वेव्स के था उसका पूरा डेप्थ में जान लिया। ठीक है, ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुआ, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में डाल दिया, जो हम लोगों का सर्किट हुआ, टैंक सर्किट हुआ, उससे हम लोगों का प्रोड्यूस हुआ। तो ये हम लोगों का एक टाइप का थ्योरेटिकल भी था, ये ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे क्या किसने क्या क्या किया था। उसके बाद हम लोग ने, ठीक है, ये करने के बाद अब बिहेवियर ऑफ, देखो हम लोग ने ईएम वेव प्रोड्यूस कर लिया, ईएम वेव प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों का एटमॉस्फेयर में कैसा रिएक्शन रहेगा, कैसा रिएक्शन रहेगा, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, अब ये चीज याद रख लेना। अब यहाँ पर टर्म आ गया एटमॉस्फेयर, ठीक है, और रिएक्शन कैसा रहेगा टुवर्ड्स द ईएम वेव्स, ये हम लोग को जानना है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो ईएम वेव्स से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है फॉर द एटमॉस्फेयर, ये हम लोगों का प्रोड्यूस होता है सन के थ्रू। दिस इज द मेन सोर्स, मेन सोर्स। ठीक है, किसका प्रोडक्शन के लिए, हम लोग का ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। एंड जो हम लोगों का यही सन वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा, ये हम लोगों का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, और ये जो वेव्स रहेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा हम लोगों का, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स, और कहां पर भेजेगा, टुवर्ड्स द अर्थ हम लोगों को क्या करेगा, भेजेगा। ठीक है, उसी के बाद अब हम लोगों को पता है डिफरेंट वेवलेंथ रहेगा। ठीक है, किसके तरफ भेज रहा है हम लोगों का, अर्थ की तरफ। कौन भेज रहा है, सन भेज रहा है। ठीक है, तो अब बिहेवियर कैसे कैसे रहेगा हम लोगों को ये पार्ट जानना है। द बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का बिहेवियर कैसे रहेगा, इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का वैक्यूम मीडियम में नहीं है, ये हम लोगों का वैक्यूम मीडियम में नहीं है, नॉट इन वैक्यूम मीडियम। इस वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी हम लोग का प्रोड्यूस होगा ये डिफरेंट होगा। ये क्लियर हो गया। दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को एक और अच्छे से क्लियर हो गया कि जो हम लोगों का सन से जो भी हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देगा। एंड सिंस नॉट इन वैक्यूम, वैक्यूम में नहीं है, इस वजह से हम लोगों का डिफरेंट वेवलेंथ टुवर्ड्स द अर्थ रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस में क्या बोला था, यदि हम लोगों का जो वैक्यूम में रहेगा तब उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेगा उस समय क्या हो जाएगा हम लोग का, सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का एटमॉस्फेयर का बात आ रहा है एंड इट इज नॉट इन वैक्यूम, इस वजह से जो हम लोगों का वेवलेंथ है इट इज डिफरेंट। उसके बाद देखते हैं द एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से देखा जाए तो विजिबल रीजन, नंबर सेकेंड में इंफ्रारेड रीजन एंड नंबर थर्ड में हम लोगों का अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेन में देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला प्लाट ब्लू वाला अल्ट्रा वायलेट रीजन, इंफ्रारेड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, अल्ट्रा वायलेट के लिए भी पढ़ेंगे। अब देखेंगे किस किस का इफेक्ट कैसे कैसे रहता है। ठीक है, फर्स्ट जो हम लोगों का रहेगा वो किस रीजन में रहेगा, विजिबल रीजन में रहेगा। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है इज ट्रांसपेरेंट, ये ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि वो कौन सा रीजन में हम लोगों का, दैट इज इन विजिबल रीजन। और हम लोगों को पता है जो ईएम वेव्स दिया वो डिफरेंट वेवलेंथ्स का था, लेकिन हम लोगों को विजिबल रेंज के हिसाब से कितना होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स कितना होता है, 4000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर से लेके 8000
एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 8000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को एक पार्ट क्लियर हो गया। ये विजिबल रेंज हम लोगों का कितना होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, तब जाके हम लोग जो क्लियरली देख सकता है। ठीक है, किसको देख सकता है हम लोग, सन को और स्टार्स को क्लियरली देख सकता है। किस रेंज में देख सकता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और यदि ये रेंज में रहेगा 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम में रहेगा तो हम लोग क्लियरली देख सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का सेकेंड में आ गया, कौन सा आ गया, इंफ्रारेड, क्योंकि अर्थ तो हम लोगों का सोर्स है, वो तो डिफरेंट प्रोड्यूस कराएगा। और फर्स्ट हम लोग का विजिबल पढ़ा दिया, ठीक है, बना दिया, और वो हम लोग देख भी पा रहे, अच्छा चलो सन है, स्टार है। लेकिन जब हम लोग का इंफ्रारेड रहेगा, ठीक है, इंफ्रारेड रहेगा, उस समय जो रेंज रहेगा वो हम लोग का 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, यहाँ पर कितना है हम लोगों का -10 टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 मीटर है। ठीक है, ये हम लोगों का जो रेंज है आर नॉट अलाउडेड टू पास थ्रू एटमोस्फियर। ठीक है, ये वाला हम लोगों का क्या हो गया, एटमोस्फियर में पास नहीं कर सकता, एंड दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द एटमोस्फियर। ये क्या करेगा हम लोगों का, रिफ्लेक्ट करेगा, किससे, एटमोस्फियर से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी हम लोगों को क्लियर हो गया। इसी वजह से हम लोगों का ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस लिए आया, जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट आया, क्योंकि हम लोगों का देखो अर्थ एटमोस्फियर इज रिच इन, किससे रिच है हम लोगों का, इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड से क्या है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से जो रेडिएशन है, ठीक है, इसकी वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस, ठीक है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो हम लोगों को क्या करेगा, वो हम लोगों को जो हीट कर देगा। ठीक है, हीट करेगा किसको, एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर को जब हीट कर देगा वो हम लोगों को फेनोमिनन क्या बोलेंगे, उस फेनोमिनन को बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हम लोगों को क्लियर हो गया कि उस पे हम लोगों का इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, हम लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों हुआ, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट नहीं किया। ठीक है, वो नॉट रिफ्लेक्ट, दे डू नॉट पास थ्रू द, ठीक है, दे आर नॉट अलाउडेड टू पास, बट रिफ्लेक्ट हो जाएगा किससे, एटमॉस्फेयर से। जैसे हम लोग का रिफ्लेक्ट हो गया किससे, एटमॉस्फेयर से, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर से, तो ये क्या करेगा हम लोगों को, उतना रीच कर देगा। ठीक है, उतना हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड बढ़ते जाएगा। इसलिए हम लोगों का जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा हीट हो जाता है, और हम लोग आराम से रह भी सकते हैं। बट एक्सिस मात्रा में हीट हो जाए तो क्या होता है, उस फेनोमिनन को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। ये चीज याद रख लेना, दे आर नॉट अलाउडेड टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से पास नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसका रेंज के हिसाब से देखा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का नंबर 3 में आ गया अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन मतलब 60 एंगस्ट्रॉम टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दैट मीन्स 60 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर से लेके 4000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर तक, इतना तक रहेगा, तब जाके हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये अल्ट्रावायलेट में रीजन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का, और ये वाला जो है हम लोगों का कौन सा पोर्शन में रहता है, दैट इज इन द ओजन। ठीक है, द ओजन लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर ब्लॉक द EM वेव ऑफ कौन सा रीजन का, अल्ट्रावायलेट का। तो यहाँ से हम लोग 2-3 पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। विजिबल, नंबर 2, इंफ्रारेड, नंबर 3 अल्ट्रावायलेट। विजुअल रीजन की वजह से हम लोग वी कैन सी क्लियरली सन एंड स्टार्स। इंफ्रारेड हम लोगों को क्या करेगा, हम लोगों को रिफ्लेक्ट करेगा।
रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्ट करेगा एंड इट इज नॉट अलाउडेड टू पास, नॉट अलाउडेड टू पास बाय क्या है, एटमॉस्फेयर से पास नहीं होने देगा। और हम लोगों का थर्ड है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट कहाँ पर ब्लॉक हो जाता है हम लोगों का, ओजोन लेयर में क्या हो जाता है हम लोगों का, ब्लॉक हो जाता है। नहीं तो इफ ये नहीं होगा तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, हार्मफुल डिजीजेस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट कहाँ पर ब्लॉक कर देगा, ओजोन लेयर में ही ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों का इस पार्ट से देखा जाए, बट द टॉप मोस्ट लेयर, जो हम लोगों का टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या हो जाता है, द आइनोस्फीयर डज नॉट अलाउ दिस वेव टू पेनिट्रेट एंड रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन हम लोगों का आइनोस्फीयर तक वो हम लोगों का जो वेव से इट इज नॉट अलाउडेड टू पेनिट्रेट, मतलब पास नहीं होने देगा एंड क्या हो जाएगा हम लोग का, रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ। ये हमेशा याद रख लेना, जो आइनोस्फीयर का टॉप लेयर है, ठीक है, टॉप लेयर है, वो क्या करेगा हम लोगों का, वेव्स को पास नहीं होने देगा। ठीक है, वेव्स को पास नहीं होने देगा और वो क्या करेगा हम लोग को, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों का हो गया। कितना फ्रीक्वेंसी तक रिफ्लेक्ट करेगा, तब जाके हम लोग क्या कर सकते, जो भी हम लोगों का कम्युनिकेशन है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डेप्थ में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों का क्या आता है, हम लोग का स्पेस वेव कम्युनिकेशन पढ़ा जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट में डेप्थ में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पर कंक्लूडिंग फैक्टर में आने वाले रेडियो वेव्स, द EM वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 500 किलोहर्ट्ज टू अबाउट 1000 किलोहर्ट्ज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियो वेव्स बोला जाता है। एंड दीज वेव्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन में, हम लोगों का 500 किलोहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज तक, ये रेंज को हम लोग किस कम्युनिकेशन में यूज़ करता है, हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं।